नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस पूरी प्रक्रिया के बारे में जिससे होकर हर नई दवा या इलाज गुजरता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल दुनिया है। ये सवाल अक्सर हम सबके मन में आता है ना? कि आखिर कैसे तय होता है कि कोई नई दवा बाजार में आ सकती है? और इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए, ये किसी एक इंसान का काम तो है नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जैसा है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं और हर किसी का अपना एक खास रोल होता है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हर क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत एक ब्लूप्रिंट से होती है, एक प्लान से, और फिर उसे कई जरूरी मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। यहीं पर कहानी के पहले और सबसे अहम किरदार सामने आते हैं। इस पूरी यात्रा को और आसानी से समझने के लिए इसे एक नाटक की तरह देखते हैं जिसके 3 अंक हैं। तो चलिए मिलते हैं पहले अंक के उन किरदारों से जो इस पूरी कहानी की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्पॉन्सर। ये समझिए कि फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। यही वो कंपनी या संस्था है जो पूरे स्टडी का प्लान बनाती है, पैसा लगाती है और जिसकी आखिरी जिम्मेदारी होती है। और अगर स्पॉन्सर प्रोड्यूसर हैं तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या पीआई उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये वो डॉक्टर या साइंटिस्ट हैं जो किसी खास हॉस्पिटल या सेंटर पर ट्रायल को चलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा और डेटा की क्वालिटी को बनाए रखना। अब आते हैं आईसी यानी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी पर। यह समझिए कि ये ट्रायल की नैतिक पहरेदार हैं। ये एक आज़ाद कमेटी होती है जो ये देखती है कि ट्रायल का प्लान नैतिक रूप से सही है या नहीं, और क्या इसमें शामिल होने वाले लोगों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो रही है। और आखिर में है रेगुलेटर्स। ये सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे भारत में सीडीएससीओ या अमेरिका में एफडीए। ये वो आखिरी गेट कीपर हैं जो सारे सबूतों को देखते हैं, जांचते हैं और फिर फैसला करते हैं कि दवा आम जनता के लिए सुरक्षित और असरदार है या नहीं। अच्छा, तो जब सारी मंजूरियां मिल जाती हैं तब कहानी का दूसरा अंक शुरू होता है। अब असली एक्शन जमीन पर यानी क्लिनिकल साइट्स पर होता है, जहां एक पूरी टीम इस काम को अंजाम देती है। लेकिन इस पूरे नाटक के असली हीरो कौन है? वो हैं ट्रायल पार्टिसिपेंट्स। ये वो वॉलंटियर्स हैं जो अपनी मर्जी से इस रिसर्च का हिस्सा बनते हैं। इनके बिना तो कोई भी मेडिकल तरक्की हो ही नहीं सकती। और यहीं पर पीआईज और उनकी टीम का एक बहुत ही जरूरी काम आता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस। मतलब किसी भी पार्टिसिपेंट को शामिल करने से पहले उन्हें ट्रायल के बारे में सब कुछ साफ साफ बताया जाता है। इसके फायदे, इसके नुकसान और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग रोल है सीआरए यानी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का। इनको आप एक तरह से ट्रैवलिंग ऑडिटर कह सकते हैं। ये स्पॉन्सर और पीआई के बीच की एक अहम कड़ी होते हैं और साइट पर जाकर ये चेक करते हैं कि सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है या नहीं। फिर एक और बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र ग्रुप है डीएसएमबी। ये एक्सपर्ट्स की एक कमेटी होती है जो ट्रायल के दौरान आ रहे डेटा पर नजर रखती है। अगर उन्हें लगता है कि दवा किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो वो ट्रायल को तुरंत रोकने की सलाह भी दे सकती है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है कि आईसी और डीएसएमबी में आखिर फर्क क्या है। देखिए, दोनों ही सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन इनका फोकस अलग-अलग है। आईसी शुरू से ही नैतिकता और अधिकारों पर ध्यान देती है, जबकि डीएसएमबी का काम है ट्रायल के दौरान आ रहे वैज्ञानिक डेटा पर नजर रखना, ताकि किसी को कोई खतरा ना हो। तो जब आखिरी पार्टिसिपेंट का विजिट भी पूरा हो जाता है, तब शुरू होता है नाटक का तीसरा और आखिरी अंक। अब वक्त है उस सारी डेटा को समझने का जो महीनों या सालों की मेहनत से इकट्ठा किया गया है। तो अब बारी आती है डेटा मैनेजमेंट टीम की। ये लोग बिल्कुल जासूसों की तरह काम करते हैं। उनका काम ये पक्का करना है कि इकट्ठा किया गया हर एक डेटा पॉइंट बिल्कुल सही हो, उसमें कोई गलती ना हो और वो एनालिसिस के लिए एकदम तैयार हो। और फिर आते हैं बायोस्टैटिस्टिशियंस। असल में ये वो लोग हैं जो डेटा को कहानी में बदलते हैं। ये अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके उस डेटा के ढेर से ये पता लगाते हैं कि क्या दवा सच में काम कर रही है और अगर हां, तो कितनी असरदार है। अच्छा, इन सभी किरदारों के अलावा एक पूरा सिस्टम है जो पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है। ये एक ऐसा सुरक्षा जाल है जो पूरे ट्रायल की क्वालिटी और ईमानदारी को बनाए रखता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग और इतने सारे स्टेप्स हैं, तो गलतियों से कैसे बचा जाता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
और इसका जवाब छिपा है इस सिस्टम की कई परतों में। इसका जवाब है क्वालिटी के इन मजबूत स्तंभों में। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो सुरक्षा का जाल बुनता है। जैसे क्वालिटी अश्योरेंस टीम नियम बनाती है और ऑडिटर्स चेक करते हैं कि उन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इसी तरह एल्कोआ प्लस जैसे सिद्धांत ये पक्का करते हैं कि हर डेटा भरोसे के लायक हो। इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ट्रायल के दौरान किसी पार्टिसिपेंट के साथ कोई गंभीर घटना हो जाती है, तो देखिए कैसे पूरी टीम एक साथ काम करती है। पीआई तुरंत इसकी रिपोर्ट करता है, स्पॉन्सर इसे रेगुलेटर्स तक पहुंचाता है और सीआरए सारे डिटेल्स को वेरीफाई करता है। हर किसी की भूमिका एकदम साफ है। तो कुल मिला के ये पूरा तामझाम ये असल में एक सिम्फनी की तरह है, जहां हर कोई अपना अपना साज बजा रहा है, लेकिन एक ही धुन में। और वो धुन है मरीज की सुरक्षा और डेटा की सच्चाई। यही दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ बदल रहा है। रिमोट मॉनिटरिंग और नए नए सेंसर आ रहे हैं। तो भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये सारे किरदार आने वाले वक्त में अपनी भूमिकाएं कैसे निभाएंगे। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।